जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो सभी लोग एडिसन की बात करते हैं और जब रेडियो का जिक्र हो तो मार्कोनी का नाम आता है। पर आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसने अपनी इन्वेंशन से दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा नाम निकोला टेस्ला, और जानेंगे क्या थे उनके रहस्यमय इन्वेंशन। चलिए शुरू करते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 को 10 जुलाई को एक तूफानी रात में हुआ था। क्रोएशिया के गांव स्मिलजेन में उनका जन्म हुआ था। निकोला टेस्ला बचपन से ही इन्वेंशंस के इर्द गिर्द पले बड़े हैं। उनकी माँ भी एक इन्वेंटर थी जो रोज़मर्रा की आसानी के लिए इन्वेंशंस बनाती थी। निकोला टेस्ला अपनी उम्र के बच्चों से बहुत अलग थे। वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट थे और हमेशा इन्वेंशंस के बारे में सोचा करते थे। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन्वेंटर और तो फ्यूचरिस्टिक भी थे। 1884 में जब टेस्ला यूनाइटेड स्टेट्स पहुँचे, उनके पास बस कुछ कपड़े और एक इंट्रोडक्शन लेटर था जो कि उन्हें चार्ल्स बैचलर ने दिया था। जब टेस्ला एडिसन से मिले, वो अपना लेटर थॉमस एडिसन को दे दिए जिसमें लिखा था, मैं दो महान हस्तियों को जानता हूँ, एक आप हो और दूसरा ये नौजवान है। एडिसन ने टेस्ला को काम पर रख लिया और दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ काम करने लगे और एडिसन के इन्वेंशंस को और भी बेहतर बनाने लगे। कुछ महीने बीत गए और टेस्ला ने एडिसन के इन्वेंशन को और भी बेहतर बना दिया। टेस्ला ने एसी जनरेटर का भी इन्वेंशन किया था और एडिसन को इसे अपनाने के लिए मनाने की कोशिश भी की। हालांकि एडिसन ने इनकार कर दिया और उनके इन्वेंशंस को बदनाम करने की कोशिश की। इसी कारणवश टेस्ला ने वो जॉब छोड़ दी और अपने इन्वेंशंस के ऊपर काम करने लगे और अल्टरनेट करंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश में रात दिन काम करने लगे और जल्द ही वो सक्सेसफुल हो गया। अल्टरनेट करंट को डीसी की तुलना में एसी करंट बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बहुत दूरी तक स्टेबल करंट पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारे घरों में भी अल्टरनेट करंट का ही इस्तेमाल होता है। निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर बहुत काम किया, उसी कारण वो एक्सेल का भी इन्वेंशन कर दिए। निकोला टेस्ला ने और भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे जिसमें से टेस्ला कॉइल, रेडियो कंट्रोल, वायरलेस पावर ट्रांसफ़र, वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के रूप में। निकोला टेस्ला नए वैज्ञानिकों के लिए एक मिसाल थे। नियॉन लाइट्स जो हम देखते हैं होटल्स वगैरह पर, ट्यूब लाइट को बैंड करने का सिस्टम भी निकोला टेस्ला का ही था। क्या आपको पता है जैसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला बोलते हैं। निकोला टेस्ला को टीनेज डेज में उन्हें क्लोरिया जैसी बीमारी से जूझना पड़ा और तभी से ही उन्हें सब कुछ साफ करने का जुनून सवार हो गया और हमेशा खाने से पहले वो 18 नैपकिन से सारा डाइनिंग रूम साफ करते थे और हर रोज़ डिनर पर सफ़ेद दस्ताने पहनते थे और किसी से भी हाथ मिलाने से भी वो कतराते। निकोला टेस्ला की मेमोरी फोटोग्राफिक थी। टेस्ला के पास पूरी बुक्स को और पिक्चर्स को बारीकी से याद करने की काबिलियत थी। शायद इसी कारण उन्हें बुरे सपने आते थे। उनके दिमाग बहुत सारे इन्वेंशन से के आइडियोज से भरा पड़ा था जो कागज़ तक आ ना सके। निकोला टेस्ला 3 डायमेंशंस में सोच सकते थे और बारीकी से इन्वेंशंस को इन्वेंट कर सकते थे जैसे कि उसके निर्माता मार्कोनी नहीं, निकोला टेस्ला थे। उन्होंने उसका इन्वेंशन
मार्कोनी से पहले कर दिया था, पर पेटेंट लेने में वो असफल रह गए। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मार्कोनी ने सारे पहले पेटेंट का दावा किया और जो कि मूल रूप से टेस्ला ने डेवलप किए थे। निकोला टेस्ला ने साबित करने की बहुत कोशिश की कि वो रेडियो के निर्माता थे, लेकिन ये 1943 के बाद कुछ महीनों में यूएस पेटेंट ऑफिस ने अपना निर्णय बदल दिया और मार्कोनी के पेटेंट को अमान्य माना गया। पर लोगों को अभी भी कोई आइडिया नहीं कि रेडियो के इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने ही किया था। निकोला टेस्ला की मौत 1943 न्यूयॉर्क होटल में हुई थी। उनकी मृत्यु समय में उनकी उम्र 86 साल की थी। अपने पूरे जीवन में निकोला टेस्ला ने 300 से ज़्यादा इन्वेंशंस पेटेंट करवाए थे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, पर उनकी मृत्यु के बाद वो गायब हो गए। निकोला टेस्ला का सपना था कि वो एक जायंट टावर बनाए, जिसे लोग डेथ बीम के नाम से भी जानते हैं। निकोला टेस्ला का मानना था कि उसके इस्तेमाल से वो मिसाइल की पावर सक कर सकते थे, पर आर्थिक तंगी के बदौलत उन्हें उसे आधे में ही रोकना पड़ा और उनकी मृत्यु के बाद उस टावर को म्यूज़ियम की शक्ल में बना दिया और वहाँ पर उनके बहुत सारे इन्वेंशंस रख दिए गए। आज भी उनके इन्वेंशंस देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इलॉन मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम टेस्ला रखा निकोला टेस्ला के ऑनर में और टेस्ला म्यूजियम को $1 मिलियन का डोनेशन भी किया। और आज भी इलेक्ट्रिक पावर में जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें हर साल निकोला टेस्ला अवार्ड से सम्मानित करते हैं।